गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साझेदार के अवकाश ग्रहण इस पाठ में साझेदार के अवकाश ग्रहण के संबंधित आवश्यक खाते, साथ में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का ऋण खाता भी कैसे बनता है उसका भी आज अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 19 पर ध्यान देना। तो इस प्रश्न में शशिकांत, सूर्यकांत और रमाकांत ये तीन साझेदार है। इनका अनुपात है 1/2, 1/3, 1/6 और उनका चिट्ठा यहाँ पे दिया हुआ है। चिट्ठे में दायित्व में देय विपत्र, लेनदार, पूंजी खाते और लाभानी लेखा दिया हुआ है। और संपत्ति पक्ष में हस्तस्थ रोकड़, अधिकोष रोकड़, प्राप्य विपत्र, देनदार, स्कंध, उपस्कर, संयंत्र, भवन, इस प्रकार की संपत्तियां हैं। चिट्ठे के नीचे जो सूचना है उसमें बताया गया है कि शशिकांत 30 जून 2006 से अवकाश ग्रहण करता है और उसके अंश का मूल्यांकन फर्म की संपत्ति होनी चाहिए वहाँ पे शब्द। तो फर्म की संपत्ति का निम्न प्रकार से पुनर्मूल्यांकन करके किया जाना है। तो उसके हिस्से की रकम हम पुनर्मूल्यांकन पर आंसर निकाल के और साथ में जो भी ख्याति का मूल्यांकन करके करने वाले हैं। तो पुनर्मूल्यांकन करके किया जाना है। तो पहला है स्कंध 20,000 रुपया, पुराने स्कंध से तुलना करोगे तो स्कंध का नया मूल्य 20,000 है, पुराना मूल्य 22,300 है, मतलब कि स्कंध के मूल्य में कमी है। उपस्कर मतलब कि फर्नीचर 3,500 पुराना मूल्य है, नया मूल्य 3,000 दिख रहा है नीचे और इसलिए उपस्कर में भी कमी है। संयंत्र 9,000 है नया मूल्य, पुराना मूल्य 9,750 है, संयंत्र में भी कमी ही दिख रही है। और भवन 24,000 है पुराना मूल्य, नया मूल्य 20,000 है, तो भवन के मूल्य में भी कमी है। साथ में संदिग्ध ऋण के लिए 850 रुपये पृथक किए गए करके बोला गया है। संदिग्ध ऋण के लिए जो भी प्रावधान किया जाता है उससे भी हमारा देनदार कम हो जाता है, इसलिए और भी एक संपत्ति में कमी है। तो यहाँ पे जो पुनर्मूल्यांकन के बारे में जो सूचना है, पांचों संपत्तियों में कमी होने वाली है। स्कंध, उपस्कर, संयंत्र, भवन और संदिग्ध ऋण मतलब कि देनदार, इनमें पांचों संपत्तियों में कमी होने वाली है। साथ में और आगे सूचना है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 6,000 रुपये निश्चित किया गया है। तो ये फर्म की ख्याति है। शशिकांत अवकाश ग्रहण करेगा तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से की ख्याति निकालनी है और उसका हमें समायोजन करते हुए साझेदारों के पूंजी खाते में उसका प्रभाव दिखाना है। और फिर आगे सूचना है कि शशिकांत को अवकाश ग्रहण करने पर 11,050 रुपये रोक मतलब कि नगद और शेष जो रकम है वह समान 3 वार्षिक किस्तों में, वार्षिक प्रभाग मतलब कि किस्त में 5% वार्षिक वृद्धि सहित दिया जाना है। वृद्धि को ब्याज करके बोलते हैं, इंटरेस्ट है 5% पर एनम। तो 5% वार्षिक ब्याज सहित हम 3 समान किस्तों में जो विशेष रकम है उसको चुकाएंगे। तो इस प्रकार की सूचनाएं हैं और इन सूचनाओं के आधार पर आपको साझेदारों का पूंजी खाता और शशिकांत का ऋण खाता बनाना है, पूर्ण भुगतान तक तैयार करना है आपको। तो 3 समान किस्त 3 वर्षों तक आगे ऋण खाता भी आपको तैयार करना है। तो इन सूचनाओं के आधार पे अभी डायरेक्ट तो साझेदारों का पूंजी खाता आप नहीं बनाओगे क्योंकि पुनर्मूल्यांकन के लिए सूचनाएं आ चुकी है और पुनर्मूल्यांकन की सूचनाएं है, इसलिए पुनर्मूल्यांकन खाता बना लोगे और पुनर्मूल्यांकन में लाभ है कि हानि है वो देखोगे। अगर आपने सुना होगा तो सभी संपत्तियों के मूल्य में कमी ही दिख रही है, इसलिए जाहिर है क्या होगा, हानि ही होगी। और इसलिए अभी सभी संपत्तियों के मूल्य में कमी है, जो भी कमी है परिवर्तन है उसी को आपको यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में लिखना है। तो सबसे पहले छोटा सा पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार कर लेंगे, 4 कॉलम्स तुरंत तैयार कर लेंगे, विवरण राशि और पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करेंगे। स्कंध के मूल्य में कमी है 2,300 रुपये की, उपस्कर मतलब कि फर्नीचर के मूल्य में कमी है 500 रुपये की, संयंत्र के मूल्य में कमी है 750 रुपये की, भवन के मूल्य में कमी है 4,000 रुपये की और देनदार के मूल्य में संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान है 850 रुपये का, इसलिए 850 रुपये की कमी देनदार के मूल्य में है। अभी यहाँ पे पांचों सूचनाएं डेबिट में आ चुकी है, क्रेडिट में कोई सूचना नहीं है, इसलिए डेबिट पक्ष बड़ा है, इसलिए क्या होगा, हानि होगी। टोटल है 8,400 और ये हानि आ चुकी है 8,400 रुपया। 8,400 को हम साझेदारों के पूंजी खाते में विभाजित करेंगे। शशिकांत, सूर्यकांत, रमाकांत, इनका अनुपात है 1/2, 1/3, 1/6। सरल भी कर सकते हो, सरल करोगे तो 3/6, 2/6, 1/6 आएगा क्योंकि लघुत्तम 6 आएगा और सभी को 6 में परिवर्तित कर दोगे तो शशिकांत के लिए 3/6 हो जाएगा, सूर्यकांत के लिए 2/6 और रमाकांत के लिए 1/6। 3:2:1 ऐसा अनुपात आएगा। तो 3/6, 2/6, 1/6 भी लिख सकते हो, या तो जो भी सूचना वहां पे ऊपर है उससे भी आप इसको डिवीजन कर सकते हो। तो 8,400 के 3 हिस्से, 1/2 शशिकांत के लिए मतलब कि 4,200, सूर्यकांत के लिए 8,400 का 1/3 मतलब कि 2,800 और रमाकांत के लिए 8,400 का 1/6 मतलब कि
1400 रुपया। तो इस प्रकार से पुनर्मूल्यांकन खाता कंप्लीट हो चुका है। पुनर्मूल्यांकन पर हानि आपको मिल चुकी है। तो ये हो गया पहला खाता। उसके बाद आप बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों के पूंजी खाते के लिए अब यहाँ पे प्रश्न में सबसे पहले पूंजियों का शेष देखोगे, जो हमेशा दायित्व पक्ष में ही रहता है। तो पूंजी खाते का शेष है शशिकांत, सूर्यकांत, रमाकांत, इनका शेष है 40,000, 25,000, 20,000। उसको हम सबसे पहले क्रेडिट में लिख लेंगे, क्योंकि पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट ही होता है। तो शशिकांत के कॉलम में 40,000, सूर्यकांत के कॉलम में 25,000, रमाकांत के कॉलम में 20,000। तो ये शेष हो चुका है, शेष लगा करके लिख लिए क्रेडिट पक्ष में। उसके बाद दायित्व पक्ष का अगर आप सही निरीक्षण करते हो तो यहाँ पे लाभानी लेखा करके भी दिया हुआ है। लाभानी लेखा आया तो सामान्य संचय, ऐसे कोई मदे है तो उनका तुरंत हमें पूंजी खाते में विभाजित करना पड़ता है। तो लाभानी लेखे का तुरंत विभाजन कर लेंगे। ये टोटल 4,500 रुपये का लाभानी लेखा है। दायित्व में है मतलब कि लाभ है, क्रेडिट में विभाजित होगा। और संपत्ति में लाभानी लेखा है तो वह हानि है, वो डेबिट में आएगी साझेदारों के पूंजी खाते में। तो यहाँ पे लाभानी लेखा 4,500 दिया हुआ है, इसको क्रेडिट में विभाजित करके लिख लेंगे। लाभानी खाते को करके लिखेंगे और 4500 का ही 1/2, 1/3, 1/6 या तो 3/6, 2/6, 1/6, इससे अगर आप विभाजन करते हो तो 2250 शशिकांत के हिस्से में, सूर्यकांत के हिस्से में 1500 और रमाकांत के हिस्से में 750 रुपये ये लाभ हानि आएगी, मतलब कि लाभ आएगा। दायित्व पक्ष में दिया हुआ लाभ आप यहाँ पे विभाजित करोगे, लाभ हानि लेखा का विभाजन करेंगे। फिर उसके बाद अभी पुनर्मूल्यांकन खाता आपने बनाया था। पुनर्मूल्यांकन पर हानि मिल चुकी थी 8,400 की, उसका विभाजन हो चुका है। उसको आपको साझेदारों के पूंजी खाते के डेबिट में लिखना पड़ेगा। पुनर्मूल्यांकन खाते से शशिकांत के हिस्से में हानि है 4,200, सूर्यकांत के हिस्से में है 2,800 और रमाकांत के हिस्से में है 1,400। ये हानि हो चुकी है। फिर अभी आपको प्रश्न में सूचना है ख्याति का मूल्यांकन 6,000 रुपये किया गया है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन। तो आपको इस मूल्यांकन के लिए आपको ख्याति का समायोजन करना पड़ेगा और ख्याति का समायोजन करने के पहले आपको शशिकांत के हिस्से की ख्याति निकालनी पड़ेगी। शशिकांत का हिस्सा कुल हिस्से में 1/2 ही है, इसलिए 6,000 का 1/2 मतलब कि 3,000 रुपये शशिकांत के हिस्से की ख्याति है। अभी शशिकांत के हिस्से की ख्याति 3,000 रुपया है। अभी ख्याति का समायोजन करने के लिए आप ये जो पुराना अनुपात को पहले सरल कर लोगे, 1/2, 1/3, 1/6 को सरल किए हैं तो 6 लघुत्तम आ गया। सभी को सब एक समान 6 में परिवर्तित कर दिए तो शशिकांत हो गया 3/6 और सूर्यकांत हो गया 2/6 और रमाकांत हो गया 1/6। अर्थात इनका जो पुराना अनुपात था वो है 3:2:1। शशिकांत अगर अवकाश ग्रहण करेगा, अर्थात शशिकांत का नंबर तो पहला है तो 3 को हटा दो तो नया अनुपात क्या रहेगा 2:1। अभी यहाँ पे लाभ प्राप्ति की कोई अलग से सूचना नहीं है और इसी कारण से नया अनुपात बराबर लाभ प्राप्ति का अनुपात हो जाएगा और इसलिए लाभ प्राप्ति का अनुपात भी कितना रहेगा 2:1 रहेगा। ख्याति का समायोजन हमें लाभ प्राप्ति के अनुपात में ही करना पड़ता है। तो अभी शशिकांत के हिस्से की ख्याति पता चल चुकी है, 3,000 रुपये शशिकांत के हिस्से की ख्याति है। अभी ख्याति का समायोजन करने के लिए आपको प्रविष्टि करनी पड़ती है। सूर्यकांत और रमाकांत जो शेष साझेदार है, शशिकांत के जाने के बाद जो बचेंगे व्यवसाय जारी रखेंगे, उनके पूंजी खातों को डेबिट करेंगे क्योंकि उन्हीं को ही ख्याति देनी पड़ेगी और शशिकांत को ख्याति की रकम प्राप्त होगी, इसलिए शशिकांत को क्रेडिट में लिखेंगे। 3,000 रुपये शशिकांत के क्रेडिट में आएगा। सूर्यकांत और रमाकांत का पूंजी खाता क्रमशः 2:1 में ही विभाजित होगा और 3,000 को 2:1 में विभाजित करेंगे तो 2,000 सूर्यकांत को देने पड़ेंगे, रमाकांत को 1,000 देने पड़ेंगे और शशिकांत को यही मिलेगी अमाउंट 3,000 रुपया। अभी इसी जो एंट्री का प्रभाव है, ख्याति के समायोजन का प्रभाव जो है वह आपको साझेदारों के पूंजी खाते के दोनों पक्षों में दिखेगा। अभी सूर्यकांत और रमाकांत का पूंजी खाता डेबिट है, इसलिए डेबिट पक्ष में हम शशिकांत के पूंजी खाते से लिखते हुए सूर्यकांत और रमाकांत के कॉलम में 2,000, 1,000 लिखेंगे डेबिट पक्ष में। और शशिकांत का पूंजी खाता क्रेडिट है और इसलिए शशिकांत के पूंजी खाते के क्रेडिट में आपको सूर्यकांत के पूंजी खाते को और रमाकांत के पूंजी खाते को लिखते हुए शशिकांत के कॉलम में 2,000, 1,000 लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस प्रविष्टि का, ख्याति के समायोजन की प्रविष्टि का प्रभाव पड़ेगा और यह जो ख्याति का समायोजन हमेशा लाभ प्राप्ति के अनुपात में ही होता है। लाभ प्राप्ति के अनुपात के बारे में प्रश्न में कोई सूचना नहीं है तो नया अनुपात लाभ प्राप्ति का अनुपात ही बन जाता है और इसलिए लाभ प्राप्ति का अनुपात बराबर नया अनुपात हो जाता है।
तो इस प्रकार से 3,000 रुपये जो शशिकांत के हिस्से की ख्याति थी उसका समायोजन हमने लाभ प्राप्ति के अनुपात में, मतलब ही नए अनुपात में आपने कर लिया है और उसका प्रभाव साझेदारों के पूंजी खाते में इस प्रकार से पड़ा है। अभी प्रश्न में और एक सूचना थी कि शशिकांत के अवकाश ग्रहण करने पर 11,050 रुपये रोक देंगे, मतलब कि नगद देंगे, और इसलिए आपको साझेदारों के पूंजी खाते के डेबिट में लिखना है, रोकड़ खाते से शशिकांत के कॉलम में 11,050 रुपया लिख लेना है। और फिर उसके बाद शशिकांत के कॉलम की टोटल करेंगे और देखेंगे कि उसके हिस्से में भी कितनी राशि और भी उसको चुकानी पड़ेगी। तो शशिकांत के कॉलम का योग अगर हम करते हैं तो 40,000 रुपया शेष था उसका पूंजी का, लाभ हानि में उसका हिस्सा आ चुका है 2,250 और ख्याति में दोनों की तरफ से सूर्यकांत और रमाकांत की तरफ से उसको 2,000 1,000 मतलब कि कुल 3,000 रुपया मिलेगा। मतलब कि शशिकांत के क्रेडिट का टोटल है 45,250 रुपया और डेबिट में पुनर्मूल्यांकन हानि है 4,200 और साथ में जो नगद उसको मिलने वाला है, तुरंत जो रोकड़ मिलने वाली है वो है 11,050 रुपया और इसीलिए 30,000 रुपये का जो अंतर है वह उसके ऋण खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। तो शशिकांत का ऋण खाते के डेबिट में ऋण खाते से करके लिखेंगे 30,000 रुपया। पूंजी खाते को यहाँ पे क्लोज करेंगे, शशिकांत का बैलेंस नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो उसका अवकाश ग्रहण हो रहा है और इसलिए उसकी जो भी हिस्से की राशि है, शशिकांत के हिस्से की राशि, उसको हम ऋण खाते में स्थानांतरित करेंगे और ऋण खाते में स्थानांतरित होगी राशि कितनी, 30,000 रुपया। इस प्रकार से शशिकांत के कॉलम को क्लोज करेंगे। फिर अभी सूर्यकांत और रमाकांत ये तो व्यवसाय जारी रखने वाले हैं। सूर्यकांत के कॉलम की टोटल रहेगी 26,500, डेबिट में 2,800 और 2,000 है, मतलब कि सूर्यकांत का शेष है 21,700 रुपया और रमाकांत के क्रेडिट का टोटल है 20,750, उसमें से डेबिट पक्ष घटा देते हैं तो 1,400 और 1,000 घटाते हैं तो 18,350 ये रहेगा रमाकांत के पूंजी खाते का शेष। तो ये रमाकांत और सूर्यकांत अपना व्यवसाय जारी रखने वाले हैं शशिकांत के जाने के बाद और इसलिए उनका शेष लेगह बराबर लिखेंगे और फिर शेष लाग भी लिखना है अपोजिट पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में सूर्यकांत एवं रमाकांत के कॉलम में और फिर पूंजी खाता आपको बंद कर देना है। तो इस प्रकार से साझेदारों का पूंजी खाता कंप्लीट हो जाएगा। अभी उसके बाद आपको प्रश्न में पूछा गया है शशिकांत का ऋण खाता तैयार करना है और क्योंकि वहां पे नीचे सूचना है कि उपयुक्त से साझेदारों का पूंजी खाता एवं शशिकांत का ऋण खाता पूर्ण भुगतान तक तैयार करना है। खाते को ही लेखा करके शब्द दिया जाता है। तो अभी शशिकांत का ऋण खाता तैयार करेंगे। ऋण खाता तैयार करने के लिए अभी यहाँ पे तिथि का भी महत्व रहेगा क्योंकि 3 वार्षिक किस्तों में हमें ये जो रकम है, बची हुई रकम है जो हमने ऋण खाते में स्थानांतरित की है उसको चुकाना है और इसीलिए ऋण खाता तैयार करने के लिए हमें चाहिए टोटल कितने कॉलम, डेबिट के 4 और क्रेडिट के 4 कॉलम, मतलब कि कुल 8 कॉलम चाहिए हमें। तो शशिकांत का ऋण खाता करके हेडिंग लिखोगे, टोटल 8 कॉलम तैयार कर लोगे, तिथि विवरण खाता जर्नल पृष्ठ राशि, तिथि विवरण जर्नल पृष्ठ राशि, ऐसे डेबिट के 4 कॉलम, क्रेडिट के 4 कॉलम तैयार करोगे। अभी यहाँ पे अपना जो साझेदारों का पूंजी खाता जो बन चुका था उसका आंसर जो था ऋण खाते में हमने ट्रांसफर की थी अमाउंट 30,000 रुपया, उसी को ही ऋण खाते में यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे और ये जो शशिकांत ने अवकाश ग्रहण किया था 30 जून 2006 को और इसलिए 30 जून 2006 क्रेडिट पक्ष में, क्योंकि ऋण अब यहाँ पे साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट में अंतर आ चुका है, उसको क्रेडिट में ट्रांसफर करना पड़ेगा और इसीलिए क्रेडिट साइड में, वैसे ऋण खाते का शेष भी क्रेडिट ही होता है, तो क्रेडिट में शेष लागा करके कितना लिखेंगे, 30,000। अभी यहाँ पे जो सूचना थी कि शशिकांत का ऋण खाता तैयार करना है, 3 समान वार्षिक किस्तें तैयार करनी है, तो 3 समान वार्षिक किस्तें कितनी आएगी, 30,000 को 3 से भाग देंगे तो एक एक किस्त हो जाएगी 10,000 की और इसलिए प्रत्येक वर्ष में हमें 10,000 रुपये चुकाने हैं ब्याज सहित। वार्षिक वृद्धि बोले है 5%, वृद्धि को ही ब्याज करके बोलते, इंटरेस्ट है ये 5% पर एनम और इसीलिए 30,000 रुपये आपने पहले यहाँ पे क्रेडिट में लिख लिया शेष लागा करके। ये है 2006 30 जून को जो बैलेंस बचा था उसको हमने लिखा है। अभी वर्ष की समाप्ति पर, एक वर्ष कब समाप्त होगा, 2007 के 30 जून को वर्ष समाप्त होगा, तो 12 महीने के बाद आपको ब्याज निकालना है। ब्याज खाते को करके लिखेंगे, 30,000 का ही 5% निकालेंगे जो रहेगा 1,500 रुपया। अभी 1,500 रुपये लिखने के बाद आपको डेबिट में पहुंचना है। डेबिट में 2007 मतलब कि वर्ष के अंत में आप भुगतान करोगे, रोकड़ या तो बैंक खाते से करके लिखेंगे। आपको एक वार्षिक किस्त हो चुकी थी 10,000 रुपये की, उसमें ब्याज की रकम जोड़ेंगे और ब्याज के साथ आपको भुगतान करना है, तो 11,500 रुपये का भुगतान आप करोगे 10,000 में 1,500 रुपया ब्याज का जोड़ने के बाद।
और फिर पहला वर्ष कंप्लीट करोगे, क्लोज करोगे तो क्रेडिट की टोटल है 31,500, डेबिट में 11,500 का भुगतान है, 20,000 रुपये का शेष लेगा करके लिखेंगे। ठीक है, अभी उसके बाद दूसरा वर्ष शुरू होगा। दूसरा वर्ष आपका 2007 के 1 जुलाई को शुरू होगा, क्योंकि 2007 के 30 जून को समाप्त हो रहा है, मतलब कि उसके बाद वाली डेट कौन सी रहेगी, 1 जुलाई 2007। उस तिथि को शेष लगा करके लिखेंगे। 20,000 रुपये का शेष है। फिर वर्ष के अंत में 1 वर्ष के बाद, मतलब कि 12 माह के बाद जो डेट आएगी वो रहेगी 2008 की 30 जून। उस तिथि को आप ब्याज निकालोगे। ब्याज अभी शेष रकम जो है उसी पर ही 5% निकालोगे। 20,000 का 5% हो जाएगा 1,000 रुपया। और फिर आपको डेबिट में उसी तिथि को, अर्थात वर्ष की समाप्ति 2008 30 जून को होगी, रोकड़ या तो बैंक खाते से करके लिखेंगे। 10,000 रुपये आपकी किस्त तय हुई है, 3 समान वार्षिक किस्त में से 10,000 रुपया और 1,000 रुपया ब्याज का, तो 11,000 रुपया इस वर्ष का पेमेंट होगा। और फिर टोटल करोगे, टोटल है 21,000 और 21,000 में से 11,000 घटाते हैं तो इस वर्ष का शेष, दूसरे वर्ष का शेष बचेगा 10,000। फिर उसके बाद यही शेष आप अगले तिथि को 2008 के 1 जुलाई को ट्रांसफर करोगे, शेष लागा करके क्रेडिट में 10,000। अभी आपको फिर से तीसरा वर्ष समाप्त करना है। 2009 की 30 जून को तीसरा वर्ष समाप्त होगा और उस तिथि को आपको ब्याज निकालना है। ब्याज आएगा 10,000 का 5%, 500 रुपया। और फिर आप पेमेंट करोगे 2009 की 30 जून को, रोकड़ या तो बैंक खाते से करके लिखोगे। 10,000 में 500 रुपया ब्याज का जोड़ोगे, 10,500 रुपया भुगतान होगा और अभी कोई शेष नहीं बचेगा, क्योंकि जितना भी पेमेंट आपको करना था 30,000 रुपये के 3 समान किस्तें आपने कर ली है और उसको ब्याज के साथ आपने शशिकांत को चुका दिया है। तो इस प्रकार से शशिकांत का ऋण खाता कंप्लीट होगा। तो इसी प्रकार से ऋण खाता अगर पूछते हैं तो बनाना पड़ता है और वार्षिक ब्याज की दर कितनी है उस पर आपको ध्यान देते हुए ब्याज के साथ आपको रकम चुकानी पड़ती है।